अस्सलाम वालेकुम। अगर आप डायरेक्शन सेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी किस्म की डायरेक्शन सेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डायरेक्शन सेंस की प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए। डायरेक्शन सेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ नॉलेज, बेसिक सा नॉलेज होना ज़रूरी है डायरेक्शंस का। जैसे कि मैं आपके सामने ये तस्वीर बनाई है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि बेसिक्स जो डायरेक्शंस होती हैं उनको आपने ज़हन में रखना है। जैसे कि यहाँ पे सनसेट है, सनसेट की तरफ आपका हमेशा वेस्ट होता है और सनराइज़ जहाँ से सन निकलता है वो आपका ईस्ट होता है। ये दो डायरेक्शन आपको बता देती हैं नॉर्थ और साउथ के बारे में भी। अगर आप इस तरह से अपने हाथ को इन दो जगह पे करें, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्थ आपका जो सर वाला हिस्सा है वो है और साउथ आपके पाँव वाली साइड पे होता है, तो यानी कि पीछे की तरफ। तो इसके जो बीच में आप देख रहे हैं ये लाइनें लगी हैं, ये आपको देखें ये दोनों की डायरेक्शंस मिल रही हैं, नॉर्थ और ईस्ट। इसको हम नॉर्थ ईस्ट कह देते हैं। इस बीच वाले को क्या कहेंगे, नॉर्थ और वेस्ट। और इसको साउथ, क्योंकि इसके साथ साउथ वेस्ट लग रहे हैं और इसके साथ साउथ ईस्ट। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने ये जो सनराइज सनसेट बनाया है इससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डायरेक्शन सेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो होता है पाइथागोरस थ्योरम। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आप किसी भी एयरफोर्स, नेवी वगैरह में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको कमीशन अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इतना मैथ का नॉलेज ज़रूर होगा कि आपने पाइथागोरस थ्योरम सीखा होगा। ये क्या होता है, बेसिकली जो एल की शेप बन रही होती है उसको जो दो पॉइंट्स मिलाने वाली लाइन होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जो इस तरह खड़ी वाली साइड होती है इसको परपेंडिकुलर और जो नीचे होती है उसको बेस। तो इस तरह की इक्वेशन को, इस तरह के ट्रायंगल को किस तरह से सॉल्व करते हैं जिसमें ये एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस ने जो थ्योरम दिया था वो ये कहता है कि जो ये वाली साइड होती है जो एल की शेप में बनने वाले दो पॉइंट्स को मिला रही होती है, ये इसका स्क्वायर जो है इक्वल होता है बाकी दोनों स्क्वायर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। अब इनको तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमेशा जो इस तरह की साइड है यूँ जो बिल्कुल इस तरह से जा रही है, इसका स्क्वायर यहाँ पे होना ज़रूरी है। इसको आप यहाँ लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको आता होगा। इसका स्क्वायर इक्वल होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के। फिर हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो इनके स्क्वायर का सम लेकर इसका अंडर रूट लेते हैं, ये स्क्वायर रूट से कटता है तो हमारे पास जो थर्ड साइड है वो आ जाती है। तो चलें अब चलते हैं हम अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है, देखें ये क्या कह रहा है। अब देखें ये तो बेसिक्स हैं। अब आप कहें कि हमने बेसिक्स सीख लिया, अब हम वीडियो देखे बगैर कर लेंगे, तो अभी जो एक पॉइंट रहता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप वो नहीं सुनेंगे तो आप फिर भी कहीं ना कहीं फंसते जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लें, सब्र कर लें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अभी जो, क्योंकि मैं पॉइंट आपको बताऊँगा तकरीबन इसी में है। हाँ बिल्कुल, पहली प्रॉब्लम में ही है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको लाजमी सुनिएगा। देखें, अ मैन ट्रेवल 7 माइल्स ईस्टवर्ड। ईस्ट कहाँ पे होता है, जहाँ से सन निकलता है। तो अब देखें एक बंदा है वो ट्रेवल करता है 7 मील किस तरफ, ईस्टवर्ड। तो ईस्ट बनाते हैं, किधर बनता है, एक बंदा जो है वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। देन टर्न्स राइट। अब देखें ये कह रहा है राइट की तरफ मुड़ता है। तो राइट हमारा जो, अब जिस हिसाब से मैं बैठा हूँ मेरा राइट तो ये बन रहा है, ठीक है। तो ये तो फिर यहीं आगे इधर ही जाएगा, नहीं। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर उसने आप बोल दिया कि ईस्टवर्ड जा रहा है, अब यहाँ से उसने राइट टर्न लेना है, अब वो बंदा यहाँ जा रहा है, ठीक है, उसको आपने अपने नॉर्थ के हिसाब से यूँ एरो को सामने रखना है। एरो को जब आप सामने रखेंगे, अब आपने कहना, वो क्या कह रहा है, राइट लेना है, तो आप यहाँ से इसको राइट ले लें, ठीक है। ये मैं साथ साथ लिखता हूँ, ये
7 माइल्स यहाँ गया था, फिर उसने राइट टर्न लिया और कितने माइल गया, 3 माइल। तो हम इसको यहाँ पे 3 लिख देते। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आपने एरो को अपने सामने रखना है नॉर्थ की तरफ, और फिर आपने लेफ़्ट राइट टर्न लेने हैं। एंड फर्दर टर्न्स राइट। अब देखें ये 3 माइल्स वो एक दफ़ा राइट टर्न होके लिया, फिर उसने मज़ीद दोबारा से राइट में टर्न लिया और फिर से क्या किया, एंड ट्रेवल 11 माइल्स। तो अब हमने देखें यहाँ से इधर से राइट लेना है ना, तो ये एरो उस तरफ है, नीचे की तरफ। पहले इसको अपने सामने लेकर आए, ये इस तरह से। अब ये सामने आ गया। अब यहाँ से हमने इसको राइट लेना है। अब राइट कहाँ पे है मेरा, इस तरफ है, यानी आपने अपने राइट की तरफ इसको कर देना, पहले इसको सामने रख के। अब ये कहाँ कितना ये इसने सफ़र किया, यहाँ पे हम देख लेते हैं सीधा करके। इसने कितना किया है, 11 माइल्स का। तो ये 11 माइल्स का इसने यहाँ पे सफ़र किया है। अब ये कह रहा है हाउ फार ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या था, ये वाला। पहले इसने ट्रेवल किया 7 माइल्स फ्रॉम द ईस्टवर्ड, देन इट टेक्स राइट टर्न एंड ट्रेवल 3 माइल्स एंड देन अगेन ट्रेवल्स 11 माइल्स राइट टर्न में। तो अब हमने इसको बताना है कि ये जो फासला है कितना है। अब ये देखें, ये 11 है, ये 7 है, यानी ये लाइन कहीं आगे तक आ रही है। ठीक है, ये पूरी लाइन। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक 11 माइल्स का सफ़र है। तो अब हमने बताना है कि ये जो फासला है ये कितना है। ठीक है, तो अब देखें ये 7 है, ठीक है, ये पूरी 11 है। अब 11 में से अगर हम माइनस कर दें 7 को तो कितना आएगा, 4। अब ये 4 क्या आया, जो इसकी सीध में यहाँ पे बन रहा है ये। अब ये जो चीज़ है ये कितनी है, 4 माइल्स है। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 3 माइल। जो इधर है वो इधर भी होगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारी राइट ट्रायंगल बनती जा रही है। ये 4 है, ये 3 है। अब हमने इसके स्टार्टिंग पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये हमने बताना है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो वो हम कैसे बताएंगे, ये हमारा देखें वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है। तो मैं इधर आता हूँ, हमारी जो ये वाली साइड आई है वो कितनी आई है, 3 है। जो हमारी ये वाली साइड आई है वो 4 है, और ये हमने निकालना है। तो हमारा यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो मैं इसकी जगह पे आप देखें वैल्यूज़ लगाता हूँ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऊपर है अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और ये बन रहा है 25। 25 का स्क्वायर आप पता है कि अंडर रूट लें तो 5 आता है। सो ये आपका आ जाएगा h। अंडर रूट लिया तो ये स्क्वायर रूट से काट गया था तो h आया। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो आंसर है वो क्या हुआ, इसका जो आंसर है वो कितना आया, 5। बहुत ही सिंपल था। देखें, ये एक तरह की प्रॉब्लम थी। अब अगर आपको लेफ़्ट राइट की बजाय नॉर्थ साउथ ईस्ट बताएंगे तो क्या तब भी आपने इसी तरह टर्न कर के लेना है, नहीं, उसका तरीक़ेकार अलग होगा। वो मैं आपको अब बताता हूँ। अ मैन ट्रेवल्स 1 माइल्स ड्यू ईस्ट। तो ईस्ट किस तरफ होता है, इस तरफ होता है। तो वो 1 माइल जो है उस 1 मील का सफ़र उसने ईस्ट की तरफ किया। देन 5 माइल्स ड्यू साउथ। अब साउथ कहाँ पे होता है, नीचे होता है। अब नीचे उसने कितना सफ़र किया, 5 माइल्स का। देन 2 माइल्स ड्यू ईस्ट। अब दोबारा उसने क्या किया, 2 माइल्स ड्यू ईस्ट। एंड फाइनली 9 माइल्स ड्यू नॉर्थ। फिर उसने ये 9 माइल्स का सफ़र किया नॉर्थ की तरफ। हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कि उसका ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला। तो अगेन जैसे उसमें देखा था हमने,
राइट ट्रायंगल बनी थी। तो इसमें भी कुछ ना कुछ राइट ट्रायंगल नज़र आ रही है अगर हम इस पॉइंट को यहाँ तक ले आए। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये कितना था, ये डिस्टेंस कितना है 2 है, यही ऊपर भी जा रहा है, ये 2 है, और ये वाला कितना है 1 है। तो ये 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, यानी जो इसकी ये वाली बेस है इसको हम इस तरह से मिला दें तो ये वाली जो बेस है ये कितनी बन गई 3, 1 + 2 जो है हमने किया 3 आ गया। तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ तक 3 है। अब यहाँ पे कितना डिस्टेंस है ये हमें कैसे पता लग सकता है, ये हमें ऐसे पता लग सकता है, ये देखें ये टोटल ये पूरा का पूरा 9 है। ठीक है, और इस तरफ हमारा ये कितना है 5 है, यानी इस पूरी लाइन में से अगर हम ये वाला पीस निकाल दें तो हमारे पास इस ट्रायंगल जो बन रही है 90 डिग्री की, इसका ये परपेंडिकुलर वाला पार्ट आ जाएगा। तो इस पूरे में से ये निकालना है, पूरा कितना है 9 है और ये कितना है 5 है जो कि हमने इधर लिखा। तो 9 - 5 जो करेंगे हम तो हमारे पास 4 आएगा, यानी ये वाला पार्ट जो है इसका वो कितना आया 4, ये 4 है ये 3 है, तो ये वाला पार्ट हमने निकालना है। अगेन ये h बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम के अप्लाई करते हैं, p² + b², तो p आपका कितना है, p आपका 4 है, 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, क्योंकि h² है तो इनको हमें प्लस करना, तो इनको हमें प्लस करना होगा, क्या आएगा 25। अब ये तो h² है, हमें तो h चाहिए, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 5। तो इसका आंसर भी हुआ 5। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत करामत साबित हुई होगी। आपको किसी भी किस्म का इंटेलिजेंस टेस्ट देना हो तो आपको ये वाले क्वेश्चन आने चाहिए। तो डायरेक्शन सेंस मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर लेफ़्ट राइट की बात हो रही हो तो हमने क्या करना होगा, हमने एरो को अपनी सामने वाली डायरेक्शन नॉर्थ वाली साइड पे लेके आके फिर लेफ़्ट या राइट टर्न करना होगा अपने लेफ़्ट और राइट के हिसाब से। और अगर नॉर्थ साउथ दिया जाएगा तो फिर हमने उस सामने अपने रख कर नॉर्थ जहाँ हमारा है उधर जाना है, जहाँ साउथ हमारा है उधर जाना है, जहाँ हमारी वेस्ट है उधर जाना है, मतलब इस तरह से आपने इसको करना है। तो अभी तक आपको ये चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती रहें। तो इसके साथ आसिफ जलाल को दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।